क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें घर के आसपास लगाने से गरीबी विपदा आती है, साथ ही साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह होने लगता है। ऐसे पेड़ पौधों के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन पौधों को अपने घर के प्रांगण में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे विनाशकारी होते हैं और घर के लोगों की उन्नति और प्रगति को रोकते हैं। आप इन पौधों को ना देखें जो मैं दिखा रही हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए जो पौधे मेरे पास थे सिर्फ मैं वो वीडियो में मैंने डाला है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र के भी महान ज्ञाता थे। समय समय पर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तु शास्त्र के ज्ञान दिए। उन्होंने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जो घर या घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे विनाशकारी होते हैं और घर के लोगों की उन्नति और प्रगति को रोकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाना तो शुभ होता है। इससे सकारात्मकता और शुभ ऊर्जा भी आती है। इससे आप यूँ कह सकते हैं कि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। अब सबसे पहला जो पौधा है जिसे घर में नहीं लगाना चाहिए वह है बबूल का पेड़। बबूल का पेड़ घर पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बबूल का पौधा घर पर लगाने से या कांटेदार पौधा लगाने से घर के परिवार वालों के सेहत में गिरावट होती है। सेहत जो है पुअर होता जाता है, ख़राब होता जाता है और सकारात्मकता को रोक देता है। एक नेगेटिव एनर्जी आती है। इसलिए बबूल के पौधे को आप कभी भी घर में ना लगाएं। हाँ, घर के बाहर ज़रूर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बबूल के पौधे को लगा हुआ। दूसरा है बेर का पेड़, जो घर में नहीं लगाना चाहिए। बेर के पेड़ भी घर पर नहीं लगाने चाहिए। इससे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में एक नेगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जा आती है। बेर का पेड़ घर पर यदि आप लगाते हैं तो आर्थिक समस्या तो आएगी ही, साथ ही साथ धन की हानि भी होने लगती है। इसलिए इसे नहीं लगाना चाहिए। अगला है पपीते का पेड़। घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। खासकर मेन गेट पर फ्रंट में तो बिल्कुल भी ना लगाएं। यदि ये खुद से उग जाए तो फल आने के बाद इसे तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अगला जो पौधा है जो घर में नहीं लगाना चाहिए वो है बोनसाई। बहुत लोगों को बोनसाई बनाने का शौक है। मेरे भी एवरग्रीन वाले चैनल पर लोग पूछते रहते हैं कि मैम जेड प्लांट बोनसाई या टोपियारी बनाना बताइए। टोपियारी तो एक बार को बना सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो बोनसाई है वो वृद्धि को रोकता है, क्योंकि बोनसाई बनाने के लिए हम पौधे को कट करते जाते हैं, छोटे में सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो किसी की वृद्धि को रोकना और उसे घर में फ्रंट में अपने आँखों के सामने हमेशा रखना बहुत सही नहीं होता है। बोनसाई का पौधा भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से ऐसे पौधों के ग्रोथ को रोक दिया जाता है। इसलिए ऐसे पौधे घर पर रखने से घर में रहने वालों की ग्रोथ रुक जाती है, सकारात्मकता रुक जाती है, आर्थिक विकास रुक जाता है। अगला जो है यह है कैस्टर का पौधा। भी घर में नहीं लगाना चाहिए। कैस्टर का पौधा भी घर पर बिल्कुल ना लगाएं। इस पौधे का बीज बहुत ही विषैला होता है जो किसी की भी जान ले सकता है। इसे घर के आसपास भी न लगाने की सलाह दी जाती है। देखिए, ये जो पौधे दिखा रही हूँ ये मेरे पास जो वीडियोज़ थे मैंने वो डाले हैं। आप इसे जज ना करें और जो मैं कह रही हूँ वो सुने। जो पौधे मैं नहीं लगाने को बता रही हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास भी नहीं हैं, तो जाहिर है कि मैं उनको वीडियो में नहीं डाल सकती। तो सिर्फ मैं बता रही हूँ और मेरे पास जो अवेलेबल वीडियो है वो दिखा रही हूँ। अगला है पीपल, नीम या वट वृक्ष। यदि पीपल का वृक्ष भवन के पूर्व दिशा में हो तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में निर्धनता आ सकती है। वट वृक्ष का पौधा जो पेड़ है वो पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का समय रहता है, शोक काल बना रहता है। तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। ऐसे पौधे को तुरंत उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। अगला है केले का पौधा। घर पर केले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता आती है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि घर के सामने लगाना हो तो इसे तुलसी के साथ आप या तुलसी के पास लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, जबकि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो केले के पेड़ आप घर में लगाइए, लेकिन यदि बालकनी में मेरी तरह गार्डनिंग करते हैं तो गमले में लगा करके आप घर के पीछे बालकनी में लगाइए, ना कि फ्रंट में, ना कि मेन डोर पर, ना कि जहाँ पर बार बार नज़र जाती हो।
एक चीज़ और ध्यान रखें, कई लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं, बिल्कुल फ्रंट में लगा देते हैं और उसके पौधे सूखे सूखे बेजान सी पत्तियां नज़र आती हैं, वो अपने आप में ही नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं। यदि आप लगा रहे हैं मनी प्लांट तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी ज़मीन पे पत्ते बिखरे ना हो मनी प्लांट के। यानी कि घर के मुख्य द्वार को मनी प्लांट या अन्य सुंदर लताओं वाले फूलों और पौधों से सजाना तो शुभ होता है। लताएं यदि नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं तो शुभता लाती हैं, वहीं ऊपर से नीचे की ओर आए तो ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, तरक्की को रोकने वाला काम है, अशुभता लेकर आता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब भी मैं मनी प्लांट का वीडियो शेयर करती हूँ, मैं ये बात हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि कभी भी ऊपर की तरफ ही बढ़ाना है, ऊपर से नीचे। कई लोग बालकनी में क्या करते हैं, पत्तों को नीचे डाल देते हैं ताकि नीचे की तरफ बढ़ता रहे। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी लताओं वाले पौधे को ऊपर की तरफ बांधिए, ना कि नीचे की तरफ, नहीं तो वो तरक्की को रोकते हैं। अब ये बातें मैं कहीं से पढ़कर आपको बता रही हूँ, तो मानना नहीं मानना आपकी अपनी इच्छा हो सकती है। बताना मेरा काम है, और इससे यदि कुछ लोगों को भी जागृत कर पाते हैं हम लोग, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और हाँ, एक चीज़ है, वीडियो को थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत मेहनत से एक जेन्युइन जानकारी लेकर के आती हूँ, इसमें झूठ कुछ भी नहीं होता। इन सारी चीज़ों को आप गूगल पे डालिए और पढ़ सकते हैं। अपने मनगढ़ंत कोई चीज़ मैं कभी भी नहीं बताती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर थोड़ा कर दिया करें तो मेरा मनोबल भी ऊंचा रहेगा। और इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप जा कर के देख लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए।